भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। आज हम इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म वेला में भगवान कृष्ण की पुष्प, जल, धूप, अक्षत से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह अंश दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ था। यह मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है। सभी एकादशियां उत्पन्ना एकादशी के बाद ही प्रारंभ होती हैं। महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले इन व्रतों के विधान को जान लेना चाहिए। ये व्रत में किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, किन किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न पूरी तरीके से निषेध है। दशमी को सायं भोजन करने के बाद मुख, दांतों को दातून आदि से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठ के ही इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने से जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों के संग में रह के सत्संग सुनना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान मात्रा में मानना चाहिए। ये अब सुनते हैं एकादशी की कथा। सतयुग में एक बार मुर नामक दानव ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंच गए। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। विष्णु जी ने दानवों को परास्त कर दिया, परंतु मुर भाग गया। विष्णु ने मुर को भागता देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्रिकाश्रम की गुफा में आराम करने लगे। मुर ने वहां पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल विष्णु जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मुर का वध कर दिया। उस कन्या ने विष्णु को बताया कि आपके अंश से उत्पन्न शक्ति हूँ मैं। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में माया जाल में उलझे तथा मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या उत्पन्ना एकादशी कहलाई। वर्ष की 24 एकादशियों में यही एकादशी ऐसा है जिसका महात्म्य अपूर्व है। जितनी भी एकादशियां हैं वो सारी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्ध देने वाली हैं। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। उत्पन्ना एकादशी कथा समाप्त।